बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आवाज़ और तस्वीर की दुनिया के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। आप तमाम नाज़रीन को एक बार फिर रोहिल वॉइस चैनल में दिल की गहराइयों से खुश आमदीद। नाज़रीन अगरामी, आज का हमारा मौजू हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का ऐसा वाक़या है जिसमें एक आलिम की ज़ुबान लटक कर उसके सीने पर आ गई। एक ऐसा शख्स जिसको अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा इल्म अता किया था, लेकिन एक गलती की वजह से उसकी ज़ुबान लटक कर उसके सीने पर आ गई और वो हमेशा के लिए मरदूद ठहरा। वो आलिम कौन था और उसकी वो गलती क्या थी? आइए मज़ीद जानने के लिए आगे बढ़ते हैं। बलअम बिन बाउरा ये शख्स अपने दौर का बहुत बड़ा आलिम और ज़ाहिद व आबिद था और उसको इसमें आज़म का भी इल्म था। उसकी मांगी दुआएं बहुत ज़्यादा मकबूल हुआ करती थीं। उसके शागिर्दों की तादाद भी बहुत ज़्यादा थी। मशहूर यह है कि उसकी दरसगाह में तालिब इल्मों की दवातें 12,000 थीं। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कौम जब्बारीन से जहाद करने के लिए बनी इसराइल के लश्करों को लेकर रवाना हुए तो बलअम बिन बाउरा की कौम उसके पास घबराई हुई आई और कहा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत बड़ा और नहायत ताकतवर लश्कर लेकर हमला आवर होने वाले हैं और वो चाहते हैं कि हम लोगों को अपनी ज़मीनों से निकाल कर यह ज़मीन अपनी कौम बनी इसराइल को दे दें। इसलिए आप हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए ऐसी बहुत दुआ कर दीजिए कि उनका लश्कर शिकस्त खाकर वापस चला जाए। आप चूँकि मुस्तजाबुल दावात हैं, इसलिए आपकी दुआ ज़रूर कबूल होगी। यह सुनकर बलअम बिन बाउरा कांप उठा और कहने लगा, तुम्हारा बुरा हो खुदा की पनाह। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह अज़्ज़ व जल के रसूल हैं और उनके लश्कर में मोमिनों और फरिश्तों की जमात है। उन पर भला मैं कैसे और किस तरह बद्दुआ कर सकता हूँ? लेकिन उसकी कौम ने रो रो कर और गिड़गिड़ा कर इस तरह इसरार किया कि उसने कह दिया कि इस्तिखारा कर लेने के बाद अगर मुझे इजाज़त मिल गई तो बद्दुआ कर दूंगा। मगर इस्तिखारे के बाद जब उसको बद्दुआ की इजाज़त नहीं मिली तो उसने साफ साफ जवाब दे दिया, अगर मैं बद्दुआ करूंगा तो मेरी दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद हो जाएंगी। उसके बाद उसकी कौम ने बहुत से कीमती तोहफे उसकी खिदमत में पेश करके बेपनाह इसरार किया, यहाँ तक कि बलअम बिन बाउरा पर लालच का भूत सवार हो गया और वो माल और शैतान के जाल में फंस गया और अपनी गति पर सवार होकर बद्दुआ के लिए चल पड़ा। रास्ते में बार बार उसकी गद्दी ठहर जाती और मुंह मोड़कर भागना चाहती, मगर यह उसको मार मार कर आगे बढ़ाता रहा, यहाँ तक कि गद्दी को अल्लाह ताला ने जुबान अता की। अफसोस ए बलअम बिन बाउरा, तू कहाँ और किधर जा रहा है? देख, मेरे आगे फरिश्ते हैं जो मेरा रास्ता रोकते और मेरा मुंह मोड़कर मुझे पीछे धकेल रहे हैं। ऐ बलअम, तेरा बुरा हो क्या तू अल्लाह के नबी और मोमिनीन की जमात पर बद्दुआ करेगा? गधी की तकरीर सुनकर भी बलअम बिन बाउरा वापस नहीं हुआ, यहाँ तक कि हसबान नामी पहाड़ पर चढ़ गया और बुलंदी से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लश्करों को बगौर देखा और मालो दौलत के लालच में उसने बद्दुआ करना शुरू कर दी। लेकिन खुदा अज़्ज़ व जल की शान कि वह मूसा अलैहिस्सलाम के लिए बद्दुआ करता, मगर उसकी ज़ुबान पर उसकी कौम के लिए बद्दुआ जारी हो जाती। ये देखकर कई मर्तबा उसकी कौम ने टोका, ऐ बलअम, तुम तो उल्टी बद्दुआ कर रहे हो। उसने कहा, ऐ मेरी कौम, मैं क्या करूं? मैं बोलता कुछ और हूं, लेकिन मेरी ज़ुबान से कुछ और ही जारी हो जाता है। फिर अचानक उस पर अल्लाह का अज़ाब नाज़िल हो गया कि नागहां उसकी ज़ुबान लटक कर उसके सीने पर आ गई। उस वक्त बलअम बिन बाउरा ने अपनी कौम से रो कर कहा, अफसोस, मेरी दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद हो गईं। मेरा ईमान जला गया और मैं अल्लाह के अज़ाब में गिरफ्तार हो गया हूँ। अब मेरी कोई दुआ कबूल नहीं हो सकती, मगर मैं तुम लोगों को एक चाल बताता हूँ। तुम लोग ऐसा करो तो शायद मूसा अलैहिस्सलाम के लश्करों को शिकस्त हो जाए। तुम लोग हज़ारों खूबसूरत लड़कियों को बेहतरीन पोशाक और जेवरात पहनाकर बनी इसराइल के लश्करों में भेज दो। अगर उनका एक भी आदमी जिना करेगा तो पूरे लश्कर को शिकस्त हो जाएगी।
चुनांचे बलम बिन बौरा की कौम ने उसके बताए हुए मुकर का जाल बिछाया और बहुत सी खूबसूरत दोशीज़ाओं को बनाओ संघार करवाकर बनी इसराइल के लश्करों में भेज दिया। यहाँ तक कि बनी इसराइल का एक रईस एक लड़की के हुस्न जमाल पर फरेफ्ता हो गया और वो उसको लेकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने गया और फतवा पूछा, ऐ अल्लाह अज़्वजल के नबी, क्या ये औरत मेरे लिए हलाल है? आपने फरमाया, खबरदार, ये तेरे लिए हराम है, फौरन इसको अपने आप से अलग कर दो और अल्लाह के अजाब से डरो। मगर उस रईस पर गलबा शहवत का ऐसा ज़बरदस्त भूत सवार हो गया था कि वो अपने नबी अलैहिस्सलाम के फरमान को ठुकरा कर उस औरत को अपने खेमे में ले गया और जिनाकारी में मशगूल हो गया। उस गुनाह की नहुसत का ये असर हुआ कि बनी इसराइल के लश्कर में अचानक ताउन की वबा फैल गई और घंटे भर में 70,000 आदमी मर गए और सारा लश्कर तितर बितर होकर नाकाम नामुराद वापस आ गया, जिसका हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दिल पर बहुत सदमा गुजरा। बलम बिन बौरा की जुबान मरते वक्त तक उसके सीने पर लटकती रही और वो बेईमान होकर मर गया। मोहतरम अजीज दोस्तों, इस वाक़ये से उन आलिमों और लीडरों को सबक हासिल करना चाहिए जो मालदारों या हुकूमतों से रकमें लेकर खिलाफ़े शरीयत बातें करते हैं और जानबूझकर अपने दीन और ईमान का सौदा करते हैं, और ऐसे उलमा की तादाद इस दौर में बहुत ज़्यादा है। देख लो बलम बिन बौरा क्या था और क्या हो गया। ये क्यों हुआ? इसलिए और सिर्फ इसलिए कि वो माल और दौलत के लालच में गिरफ्तार हो गया। अल्लाह अज़्वजल के नबी पर बद्दुआ करने के लिए तैयार हो गया तो उसका उस पर यह वबाल पड़ा कि दुनिया और आखिरत में मलून होकर मरदूद हो गया कि उम्र भर कुत्ते की तरह लटकती हुई जुबान लिए फिरा और आखिरत में जहन्नम की भड़कती और शोलाबार आग का ईंधन बन गया। लिहाजा हर मुसलमान और ख़ास तौर पर उलमाए कराम को और हरगिज़ माल और दौलत की लालच में आकर शरीयत के ख़िलाफ़ कोई बात ना करें, शरीयत के ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला ना करें, वरना खूब समझ लो कि अल्लाह की अज़ाब तलवार की तरह लटक रही है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का लश्कर जिसमें मलाइका और मोमिनीन थे, ज़ाहिर है उस लश्कर के नाकाम होने का कोई सवाल ही पैदा न होता था, क्योंकि ये ऐसा रूहानी और मलकूती लश्कर था कि उनके घोड़ों की टापों से पहाड़ लरज़ जाते। मगर सिर्फ एक बदनसीब के गुनाह के सबब ऐसी नहुसत फैल गई कि मलाइका लश्कर से अलग हो गए और ताउन के अजाब ने पूरे लश्कर में ऐसी अबतरी फैला दी कि पूरा लश्कर बिखर गया और ये फौज नाकाम नामुराद होकर वापस हो गई। इसलिए मुसलमानों को लाजम है कि अगर वो कुफार के मुकाबले में फतहयाब होना चाहते हैं तो हर वक्त गुनाहों और बदकारियों की नहुसतों से बचते रहें, वरना फरिश्तों की मदद ख़त्म हो जाएगी और मुसलमानों का रौब कुफार के दिलों से निकल जाएगा और मुसलमानों को ना सिर्फ नाकामी का मुंह देखना पड़ेगा बल्कि उनकी अस्करी ताकत ही फना हो जाएगी और पूरी कौम सफ़ाए हस्ती से मिट जाएगी। अजीज दोस्तों, बेहयाई आजकल उरूज पर है, जिनाकारी आजकल उरूज पर है, तभी तो हम पूरी दुनिया में मार खा रहे हैं। हम अपने अमाल को नहीं देखते, हम अल्लाह से कहते हैं, ए अल्लाह तू फलां कौम को तबाह कर दे, तू तबाह कर दे, लेकिन हमने कभी अपने गिरबान में नहीं झांका कि हमारे अमाल क्या है। मुत्तहिदा अरब अमारात के हालात देखिए, सबसे ज़्यादा जिना के अड्डे दुबई में कायम हैं। हमारे अमाल देखिए, जिना के अड्डे सरेआम काम कर रहे हैं। हमारे टीवी चैनल्स पर आने वाले प्रोग्राम देखिए, हमारे टीवी चैनल्स पर आने वाले ड्रामे देखिए। क्या ये एक मुसलमान कौम है? क्या हमको ज़ेब देता है कि हम मुसलमान होकर, हम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होकर हम किसकी पैरवी कर रहे हैं? हम सरासर यहूद और नसारा की पैरवी कर रहे हैं और फिर हम अल्लाह पाक से दुआ करते हैं, ए अल्लाह तू हमारे हालात बदल दे, ए अल्लाह पूरी दुनिया में मुसलमान मारे जा रहे हैं, हमारी मदद कर दे, जबकि ये सरासर हमारे अपने अमाल की वजह से है। जब तक हमने अपने अमाल ठीक नहीं किए, हम पूरी दुनिया में ऐसे ही मार खाते रहेंगे।